बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोनों ही प्रमुख गठबंधन सीट शेयरिंग के मसले पर उलझे हुए थे, लेकिन रविवार को एनडीए ने सीट शेयरिंग बंटवारे का औपचारिक ऐलान करते हुए बढ़त ले ली। इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले में चिराग पासवान बड़े विजेता बनकर उभरे हैं। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को बराबर 101 सीटें मिली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की। उनकी पार्टी के पास विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, फिर भी उन्हें 29 सीटें दी गई हैं। ये फैसला एनडीए के नेताओं का चिराग पर गहरा भरोसा दिखाता है। एनडीए के अंदर की इनसाइड स्टोरी कम ही लोगों को पता है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक सीट शेयरिंग बंटवारे की प्रक्रिया लंबी चली। जेडीयू ने चिराग को ज्यादा सीटें देने का विरोध किया। नीतीश कुमार के करीबियों ने कहा कि चिराग ने 2020 में उनकी पार्टी को तोड़ा था, इसलिए उन्हें सीमित सीटें मिलनी चाहिए। जेडीयू की एक प्रमुख मांग थी कि चिराग को 20 से ज्यादा सीटें न दी जाएं और कुछ खास विधानसभा क्षेत्रों में उनका दखल न हो, लेकिन बीजेपी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने चिराग को अपना ट्रम्प कार्ड माना। 2020 में चिराग के बागी रुख ने जेडीयू को कमजोर किया था, लेकिन बीजेपी को फायदा पहुंचाया था। अब 2025 में चिराग को मजबूत बनाकर एनडीए पूरे बिहार को कवर करना चाहता है। चिराग पासवान ने इस बंटवारे पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि एनडीए का यह फैसला हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है। हम 29 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेंगे और बिहार की जनता को मजबूत सरकार देंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सोर्सेस के मुताबिक दिल्ली में कई दौर की बैठकें चली। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह को खुद मध्यस्थता करनी पड़ी। जेडीयू ने आखिरकार बीजेपी की बात को मान ही लिया, क्योंकि एनडीए की एकजुटता जरूरी थी। अभी सीटों की संख्या तय हो चुकी है, लेकिन विशिष्ट नामों पर अंतिम बंटवारा कुछ दिनों में होगा। 2020 के मुकाबले इस बार बंटवारा ज्यादा संतुलित लग रहा है। उस चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटें लड़ी थी और 74 जीती थी, जबकि जेडीयू 115 पर लड़कर 43 पर ही जीत हासिल कर सकी थी। अब बराबरी का फॉर्मूला अपनाकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर भरोसा दिखा रही हैं। लेकिन चिराग का 29 सीटों का कोटा एनडीए की रणनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जानकारों का मानना है कि फैसला महादलित और अति पिछड़ा वर्ग के वोटों को एकजुट रखेगा। चिराग ने कहा है कि हमारा संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर, रामविलास पासवान के विचारों पर आधारित है और बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एनडीए के इस बंटवारे से विपक्ष में हड़कंप मच गया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है कि एनडीए का यह खेल जनता को बेवकूफ बनाने का है, लेकिन एनडीए नेताओं का कहना है कि गठबंधन मजबूत है और 2025 के चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करेगा। वहीं दूसरी ओर एनडीए के हिस्से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 6 सीटें मिली हैं और इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी बस 6 सीटें ही दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।